20, आज 21 से 30 होगा ना। चलो ठीक है भाई। जा रहे हैं क्या आप? अनसॉल्व्ड, अरे कहाँ मेथड, एक्सरसाइज 2 ही तो रहता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर कहाँ से बाबू? 21 से ना। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 है ना, IIT JEE मेन। ठीक है, मेन का सवाल मैं करवा रहा था जिसमें से 20 तक करवाया था, है ना। उसके बाद फिर मैं 21 से आज करता हूं। चलिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। dy बाई dx log साइन रूट e टू द पावर x, फिर इसकी रूट है, ऐसा है ना। इसकी डिफरेंशिएशन करनी बहुत सिंपल है। क्या कीजिए, ऑप्शन में आपको रख देता हूं यहां पे 1/4 e टू द पावर x बाई 2 और cot e टू द पावर x बाई 2, है ना। ऑप्शन बी है आपके पास e टू द पावर x बाई 2 cot e टू द पावर x बाई 2। ऑप्शन सी आपके पास है 1/4 e टू द पावर x cot e टू द पावर x। ऑप्शन डी है आपके पास 1/2 e टू द पावर x बाई 2 और cot e टू द पावर x बाई 2। देखो यही है सवाल। उम्मीद करता हूं कि बना लिया होगा आप लोग। लेकिन चलो फिर भी देखो, एक लाइन का सवाल है भाई। log x, ये पूरी वाली को मैं क्या मानूंगा? x मानूंगा। अरे मानेंगे ना। तो बेटा log x का क्या होता है बताओ? 1/x, यानी ये पूरी वाली x हो जाएगी, तो ये नीचे आ जाएगी, यानी साइन और अंडर रूट e टू द पावर क्या आ जाएगी बाबू? x आ जाएगी। अब जैसे ही आप log जब हटाएंगे बच्चों, जब log हटाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है, रूट x की तरह। क्या दिख रहा है? रूट x की तरह। तो बेटा रूट x का क्या होता है बताओ? इंटू में कर दोगे 1/2 रूट x, 2 रूट x, यानी x अंदर वाली चीज को अरे करोगे ना, तो क्या हो जाएगा बताओ? साइन अंडर रूट e टू द पावर x, ऐसा हो जाएगा। फिर जब रूट का काम समाप्त हो गया तो आप रूट हटाएंगे, तो आपको दिख रहा होगा पहले साइन का फंक्शन जी। तो साइन का क्या होता है? अरे क्या होता है बताओ? गुना तो करते जाएंगे, cos x, यानी x के जगह e टू द पावर x काम करेगा। साइन की हटा दो, फिर आ गया रूट x की तरह। नहीं, क्या आ गया? रूट x की तरह। तो रूट x का तरह फिर आ गया, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट अब x e टू द पावर x, और e टू पावर x का फिर क्या हो जाएगा जब रूट हटाओगे बच्चों? तो e टू पावर x हो जाएगा, e टू पावर x हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। 1/2 रूट x, ऐसा ना। और फिर e टू पावर x का e टू पावर x होता है। अब इसको कैलकुलेट आप करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा भाई। सबसे पहले तो 1/4 होगा, देखो तो, है ना। 1 कितनी हो जाएगी? 4। और e का मामला लाते हैं, तो e टू द पावर x कितना है बताओ? अरे e टू द पावर ऊपर है x और नीचे है x/2। इसका मतलब क्या हुआ? 1/2, तो x/2 उसमें घट जाएगी, ऑब्वियसली घटेगी कि नहीं बताओ? है? तो x/2 अगर घटेगी तो घटाकर क्या लिखोगे बाप? x/2 लिखोगे, यानी e टू द पावर x वाली के मामला समाप्त हो गया। अब ये वाली और ये वाली रह गई भाई, तो बताओ क्या होगा? अरे कॉट कहां सा यार? हाँ हाँ, सही 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 सही,
सही है। ये वाली और ये वाली जब मल्टीप्लाई होगी तो नीचे क्या आ जाएगी बच्चों, साइन अंडर रूट क्या हो जाएगी, ई टू पावर एक्स हो जाएगी ना। ये वाली रूट ये वाली तो खत्म हो जाएगी, और ऊपर क्या है बताओ, कॉस अंडर रूट ई टू पावर एक्स। अब ये वाली एंगल सेम है, कॉस बाई साइन क्या हो जाएगी बताओ, कॉट हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी कॉट, और अंडर रूट ई टू द पावर एक्स को लिख दिया है, पता क्या लिख दिया, ई टू पावर एक्स वाई को क्या लिख दिया, ऐसा लिख सकता है कि नहीं बताओ रूट। अब ये वाला आंसर कौन सा होगा बताओ, 1/4 ई टू पावर एक्स बाई 2 कॉट ई टू पावर एक्स बाई 2, यानी पहला ही ऑप्शन होगा, छाप लो, हो गया। आंसर मिला रहे हो तुम लोग, हाँ मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो ऑप्शन में आ गया तो समझो। लेकिन थोड़ा मेन का ज्यादा सवाल तो टेढ़ा नहीं होता है, सही है। बस करते चले गए ना, हो गया खत्म कहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है ना, देन एफ डैश ऑफ 0 इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, है ना। ऑप्शन पहला है बच्चों 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है x, ऑप्शन डी है नन। बताओ कौन सा होगा इसमें, बताओ, ये तो आसान सा सवाल है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, है ना। बताइए, देखो प्यारे बच्चों, अगर आप f ऑफ x, तो ये तो मुझे पता नहीं है, मॉड ऑफ x है फिलहाल, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या देगी बताओ। अरे x देगा कब, जब x ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। दो केस में ओपन होंगे, और ये कब होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। तो यहां पे इसकी जो वैल्यू आई, दो वैल्यू आई, एक ये वाली और एक ये वाली। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करोगे बच्चों, अगर आप f डैश ऑफ x निकालेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, 1 होगा ना। अरे इसकी 1 और इसकी -1। ऑप्शन में क्या है, नहीं है, तो क्या होगा, छाप लो। अब पूछ रहा है f डैश ऑफ 0, अरे कहां रखें, ये तो कांस्टेंट आ गया ना, फिर भी नहीं, चलो छाप लो। फिर बारिश होने लगी क्या, एक ही बार लगता है धरती खत्म हो जाए फिर से, है ना, नया आदि वैसे ही आज सही रहेगा। तड़पा तड़पा लोगों को मार रहा है भगवान। मिटाओ, चलिए आगे जाइए 23, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है ना, ये भी सिंपल है, आप लोग भी बना सकते हैं इसको। e टू द पावर ax है और इंटू कॉस है bx प्लस c, इसको बोला है आप डिफरेंशिएट कर दो भैया, इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है e टू द पावर ax a cos bx प्लस c माइनस b साइन। अरे ये सब लगता है कितना तक हुआ, ये सब लगता है बनाया हुआ सवाल है क्या, बनाया हुआ है नहीं ना, BC तक हुआ था ना, अच्छा ठीक।
e to power x a sin bx प्लस c माइनस b cos bx प्लस c, है ना। सी ऑप्शन e to power x cos bx प्लस c माइनस साइन bx प्लस c। अरे भाई डी नन ऑफ दीज। बनाइए इसको जरा आप लोग, बन गया होगा, बहुत सिंपल है। देखो बच्चों ये भी, अरे भाई ये u इंटू भी है, ये वाली u है और ये वाली क्या है, v है। तो u इंटू भी का क्या होता है रूल बताओ। u को छोड़ते हैं, छोड़ दिया भैया e टू पावर x को, और इंटू इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा बताओ, साइन bx प्लस c हो जाएगी। लेकिन x की जो कोफिशिएंट है वो b, तो b से क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अरे होगी ना। और प्लस, अब किसको छोड़ूंगा, इसको, cos bx प्लस c, और e टू द पावर x की डिफरेंशिएट होगी तो e टू पावर x होगी। लेकिन a क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाती, बस हो गई। और क्या, अब बाकी कर लो, कुछ कॉमन ले लो भैया। ये वाली कॉमन है, e टू द पावर x, तो बच गई कितनी, माइनस b साइन। ऐसे देखता हूं ऑप्शन में पहले cos वाला प्लस वाला लिखा है, तो मैं प्लस वाला को ही लिखूंगा, ये वाला लिख दूंगा, a cos bx प्लस c, और माइनस क्या हो जाएगी बच्चों, b साइन bx प्लस c। अरे ऐसा होगा, कौन सा ऑप्शन है बताओ, ए ही है। लो भाई मार लो, a cos bx प्लस c और माइनस b साइन, ठीक है, छाप लो। समझ में आ रहा है ना, हाँ अकबक आ जाता है। ये वाली देखो बच्चों, फिर से देखो, अरे भाई u इंटू भी है ना, तो u को मैंने छोड़ दिया इसको, e टू द पावर x को, इसको अगर डिफरेंशिएट करो, ये cos x है, तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, x की जगह बेटा bx प्लस c है। सिर्फ होता क्या है, अगर ये लीनियर होता है ना, तो x की कोफिशिएंट वो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, हो गया इसकी प्लस। अब किसको छोड़ेंगे, ऑब्वियसली इसको छोड़ेंगे, cos bx प्लस c को छोड़ेंगे, और e टू पावर x का क्या, e टू पावर x, लेकिन x का कोफिशिएंट वहां 1 रहता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, a है, तो बेटा a से मल्टीप्लाई हो जाता है। बस अब इसको कॉमन ले लिया, e टू पावर x कॉमन लिए बच्चों, तो पहले इसको मैं लिखा, e टू पावर x कॉमन लिया तो a cos इसको लिख दिया, और इसको माइनस बाद में लिखा, ठीक है, ये मैंने किया। ये था क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखो, इफ log of log x then e to the power by और dy by dx पूछा है आपसे, ऐसा पूछ दिया है भाई। ये कोई बड़ा सवाल नहीं है, बस आप कैलकुलेशन सही रखो। b में है 1/x और c में है 1/log x और d में है आपका e to the power by, यही है ना सवाल। बनाइए, देखो कैसे हम लोग बनाएंगे। कुछ नहीं, अभी अप्रोच करने का कोई मतलब नहीं बनता, अभी बस एकदम सिंपल डिफरेंशिएट कर रहे हो भाई। ये बाई इक्वल टू था ना, सवाल फिर से देख लेता हूं, कितना नंबर 24, हाँ ये बाई इक्वल टू था। इफ बाई में भूल गया था बाई, तो देखो बच्चों चूंकि बाई इक्वल टू क्या है बताओ, लॉग ऑफ लॉग एक्स, आपसे पूछ लिया इसकी वैल्यू, तो अरे भाई डी बाई डी एक्स तो निकाल दो पहले, तो डी बाई डी एक्स निकाल लो। डी बाई डी एक्स निकालोगे तो लॉग एक्स का ये एक्स का काम करेगा, है ना, तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा बताओ, 1/x दैट इज क्या, लॉग एक्स, वेरी गुड। और लॉग एक्स को आप
फंक्शन ऑफ फंक्शन के थ्रू करोगे तो log x को भूल जाओगे। तो अबर ये फिर log आ गया, तो log अबर x के लिए कौन सा होगा, x होगा, तो log x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगी, है ना। और ये है क्या log, मिटा देता हूं फिर सही कर देता हूं, है ना। हो गई, ये हो गई फाइनली dy बाई dx, क्या हो गई 1/x log x। बट आपसे पूछ रहा है e टू द पावर बाई, तो बेटा e टू द पावर बाई क्या होगा भाई, तो मैं ऐसा करता हूं कि यहां पे बाई के टर्म में तो है ही नहीं, तो e टू द पावर बाई, तो बाई का मैं वैल्यू रख दूंगा, ठीक है, अच्छी बात है। देखो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो e टू द पावर बाई, बाई का वैल्यू यहां से रख देता हूं बच्चों log ऑफ क्या log x, और इसका बेस मान लेता हूं e, कोई दिक्कत। और d बाई dx आपने कितना लाया बताओ 1/x log क्या x। हमने पढ़ाया था एक इंपॉर्टेंट लॉग का प्रॉपर्टी कि भाई अगर 5 है और log x है और इसकी भी बेस 5 है, ये वाली और ये वाली क्या हो जाए सेम, तो इसकी जो मुंडी है कट के बाहर आ जाती है, बताए थे ऐसा, तो सेम है। देखो बेटा ये वाली और ये वाली क्या है सेम, तो इसका मुंडी क्या हुआ log x, तो log x को हटा दो तो ये खत्म, मानी ये हो जाएगा log x अपॉन x log x, log x खत्म हो गई, कितनी बच गई 1/x। कौन सा ऑप्शन है बी, छाप लो। समझ में आया ये सवाल, बस लॉग का इसमें था। बाकी किसी भी जितने भी बच्चे लाइव हैं, अगर किसी को वीडियो मान ली कोई देखना है तो मेरा भी यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो, है ना। डायरेक्ट सर्च करोगे के सम्राट आ ही जाएगा, क्या जो भी मान ली लाइव होता है फिर खत्म हो जाता है वीडियो, अगर रह गया तो ठीक है कहीं से भी देख सकते हो ना। चलिए क्वेश्चन नंबर ये क्या है 25 बनाया क्या, क्वेश्चन नंबर 25 किसी ने बन गया, कोई बड़ी बात नहीं, बस खाली इसी अलवल दे दिया है, ठीक है। देखो कोई भी अगर ये बोलता है कि gx इज कंटिन्यूअस फंक्शन, जो कंटिन्यूअस होता है भाई वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन कोई जो डिफरेंशियल है वो कोई जरूरी नहीं कि कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ऐसा है, देखो कि उल्टा बोल दिया हूं, अच्छा देख लेता हूं, इफ f ऑफ x इक्वल टू x माइनस एक्स नोट, है ना, और g इंटू जी ऑफ x, वेयर ये लिख रखा है वेयर g ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x नॉट, then f dash of x नोट इज इक्वल टू, देखिए ऑप्शन ए आपका है 0, ऑप्शन बी है x नोट, ऑप्शन सी है g x नॉट, और ऑप्शन डी है नन, ठीक है। देखिए यहां पे हमको चाहिए f डैश x नॉट, तो भैया पहले f डैश x तो चाहिए ही चाहिए, तो चलो अब तेरे पास f ऑफ x दे रखा है बच्चों, x माइनस एक्स नोट और इंटू जी ऑफ x, ओके। तो आप f डैश ऑफ x निकाल सकते हो आसानी से भाई, u इंटू भी अलग अलग फंक्शन है ना, तो u को छोड़ दो भैया, x माइनस एक्स नॉट और g चूंकि कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल होगा, जो कंटिन्यूअस हो डिफरेंशिएबल, तो क्या होगा बताओ g डैश ऑफ x, अब प्लस की माइनस प्लस, अबर किसको छोड़ेंगे बच्चों g ऑफ x को, अब इसकी डिफरेंशियल कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी,
अरे ये तो कांस्टेंट ही है ना भाई, डिफरेंस इसी का तो होगा, x की 1 हो जाएगी, बस हो गई। तो आपसे पूछा क्या है, f डैश ऑफ x है, नॉट पूछा है, तो जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे, x नॉट रख देंगे। तो अगर आप यहां बच्चों x नॉट रखेंगे, x नॉट, और ऑलरेडी पहले से x नॉट था, g डैश ऑफ x क्या नॉट, अब क्या हो गया भाई, प्लस g ऑफ x नॉट, ऐसे रखाएगा ना कि g ऑफ x रखाएगा, g ऑफ x कुछ दिया हुआ क्या, हाँ ठीक है, तो ये वाली तो जीरो हो जाएगी जी, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो क्या आ गया, ऑप्शन कौन सा, ये है, ठीक हो गया। कितना नंबर सवाल था ये, 25th। मिटा दो, कंटिन्यूअस आ रहा है, ऐसे लिखा हुआ है ना, इससे कोई ज्यादा विशेष टेंशन नहीं, बस आप डिफरेंशिएट करके वैल्यू रख दो। अच्छा, इसलिए लिख दिया था कि जी ऑफ x को क्या करना था, डिफरेंशिएट करना था, इसी वजह से लिख दिया कि वो कंटिन्यूअस है, और जब कंटिन्यूअस है तो वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, इसी वजह से लिख दिया। और नहीं लिखता तो बोलते सर ये फंक्शन है डिफरेंशिएबल है तभी करेंगे ना भाई, तो वो बेचारा मेंशन कर दिया कि हाँ डिफरेंशियल कर सकते हो, तो आपने जी डैश ऑफ x लिख दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, ओके, इफ y इक्वल टू log tan x और बेस है क्या है sin x, देन आपसे पूछा है dy बाई डी एक्स पाई बाई 4 पे क्या होगा, इसका मतलब समझ रहे हो ना, डिफरेंशिएट पूछ रहा है किस पे, पाई बाई 4 पे, ओके, बढ़िया बात है भाई। a पे a है क्या 4 अपॉन log 2, b है -4 log 2, c है -4 बाई log 2, और d है none of these, ओके। चलिए बोलिए, बनाया हो, देखो सबसे पहले जब ये बेस वेरिएबल रहे ना तो उसको हटा लेने का, उसको हटाने का एक ही तरीका आपने पढ़ा होगा, log a बेस b, तो आप इसको लिख सकते हो अनदर बेस लेकर log a अपॉन log b लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरह इसको भी लिख लो भैया, तो y बराबर कितनी हो जाएगी बताओ, log tan x अब बटे log sin x, अब कोई बेस कंसीडर कर लो, e या 10, अगर नहीं भी है तो 10 है ना, समझ में आ रहा है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, फाइनली dy बाई dx u बाई v, तो u पे u बाई v को छोड़ते हैं भाई, log ऑफ sin x प्लस, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे ना पहले, किसको छोड़ा मैंने, मतलब v को छोड़ा, u को डिफरेंशिएट करेंगे तो log का क्या हो जाएगा 1 बाई tan x, और tan x का क्या होता है बच्चों sec स्क्वायर x होता है ऐसा, ये x मान लेंगे तो log x का 1 बाई x दैट इज 1 बाई tan x, और tan x का log हटाएंगे तो tan x का sec स्क्वायर x, यानी हो गया, यानी v को छोड़ा u को डिफरेंशिएट कर दिया, अब यहां पे माइनस होती है, अब किसकी छोड़ेंगे, किसको छोड़ेंगे, log ऑफ tan x, और डिफरेंशिएशन किसकी होगी, इसकी होगी, तो इसका क्या हो जाएगा log sin x, तो 1 बाई कितना sin x, और sin x का cos x, ऐसा हो जाएगा। अब बाई कितनी, v की स्क्वायर दैट इज log ऑफ sin x की होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा भाई, बस अब वैल्यू रख दो। कैलकुलेट करने से अच्छा है कि वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे तो कुछ काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली मैं करता हूं dy बाई dx कितना, पाई बाई 4 पे, तो पाई बाई 4, अगर मैं यहां पे पाई बाई 4 रखूंगा बच्चों तो log कितना हो जाएगा बताओ,
अरे जब π/4 रखूंगा तो ऑब्वियसली 1 कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी, ठीक है, इनटू इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, cos का 1/√2 तो उसका स्क्वायर 1 है ना, ये सब tan x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसको इतना ही रहने दो, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत, ठीक है, माइनस इसका वैल्यू 1, तो ये पूरा क्या कर देगा, 0 कर देगा, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो वो 0 हो गई, खत्म कहानी हो गई इसकी। यहां आ जाइए, log इसका कितना होगा बच्चों, log 1/√2 का क्या होगा ऐसा, देखो कैलकुलेशन में साथ देना वही है ना। अब बताओ, इसका हो जाएगा 2 log 1/√2 और इंटू log 1/√2 और log 1/√2 लिख सकता हूं कि नहीं, ऐसा 2 बार लिख सकता हूं, तो ये वाली से वाली कट ही जाएगा, क्या बच क्या गई बताओ, 2 log, अरे 2 पे पावर -1/2 कर सकते हो इसको, ठीक है। अब जब आपको पता है कि जब आर्गुमेंट पे पावर होता है तो उसको बगल में शिफ्ट कर दिए जाते हैं, तो मेरे भाई ये क्या होगा, 2 इसके बगल में शिफ्ट होगा -1/2 और ये हो जाएगी log 2, ऐसा होगा कि नहीं बताओ, और ये वाली 2 चली जाएगी और ये माइनस, तो माइनस कितना होगा बच्चों 4 और log 2, ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जी। ऐसा है क्या कोएफिशिएंट सी, छाप लो। मिटा चार्जर पे चल रहे हो क्या तुम लोग, कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एक ही साथ पढ़ता है जी कोई ठीक है तुम लोग का, इतना टैलेंटेड बच्चा है सबसे ज्यादा कौन सोता है इन सभी में से, तुम कितने घंटे सोते हो, कितना घंटा सोता है, मतलब सोता है कितना घंटा तुम ही बताओ ना, 14 घंटा, वाह, 2-4 घंटा सो जाओ, सोचो 14 आवर तुम सोता है, कैसे काम चलेगा। और कै बजे सोया था रात में, ओ अच्छा, लेट नाइट अगर पढ़ता है तो लेकिन ऐसे मत करो, रूटीन को गड़बड़ा जाएगा ना। देखो क्वेश्चन नंबर 27, द डेरिवेटिव ऑफ, अरे क्या लिख दिया हूं, फंक्शन फिर f ऑफ फाई ऐसा है, इज क्या होगा, ऑप्शन ए f डैश फाई ऑफ x f डैश, ये तो और सिर्फ f ही लिखा है,
क्या इसमें रह गया बताओ, कुछ तो विशेष नहीं है। करते जाओ एफ डैश ऑफ, इसको डिफ्रेंशिएट ही नहीं किया वर। कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? अरे फंक्शन ऑफ फंक्शन है, देख लो, फंक्शन ऑफ फंक्शन। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इस फंक्शन के लिए पूरा ये एंगल काम करेगा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? हो जाएगा एफ डैश ऑफ पूरा ये वाली चीज एक्स, है ना? तो कितनी हो जाएगी बताओ? एफ, इसको अंदर नहीं डिफरेंशिएट करेंगे ना, फिर हो जाएगी कितनी? फाई ऑफ एक्स, ऐसा हो गया। और फिर ये हट जाएगी तो अब इसमें फंक्शन आ गया। अब इसका एंगल कौन सा काम करेगा? ए, तो ये हो जाएगी एफ डैश ऑफ कितना? फाई ऑफ एक्स। अरे वैसा होगा, अब इसका जब ये हटाओगे तो फाई में आ जाएगा फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा? फाई डैश ऑफ एक्स। ये वाली कौन सा ऐसा ऑप्शन है बताओ? डी है ना? देखो तो बी तो है ही नहीं, डिफरेंशियल पहले ही नहीं किया हुआ, तो डी है। ये वाली की डिफरेंशियल, फिर ये वाली की डिफरेंशियल, फिर ये वाली। क्लियर? छाप लो। इसमें कोई खास नहीं था सवाल, क्या समझ में आया? फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन है ना, इस तो है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन ये किए थे? 27। चलो 28 नंबर है। उसके बाद है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो 28 तक मैं इसको करके छोड़ देता हूं और उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तब उसके बाद फिर 28 29 से लेके फिर 10-10 करके करूंगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बताना सही नहीं यहाँ पे। चलिए आ जाइए लास्ट क्वेश्चन 28। कहता है लेट f of x equal to e to the power x, comma g of x equal to sin inverse x and h of x equal to f g of x। कुछ इस तरह से है भाई। देन h डैश ऑफ x अपॉन h ऑफ x पूछ रहा है। ऑप्शन ए है e टू द पावर साइन इनवर्स x, ऑप्शन बी है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? ऑप्शन सी है साइन इनवर्स x और ऑप्शन आपका डी है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए देखिए बच्चों, जो पहले हमसे पूछ रहा है वो जरा देखते हैं। एच डैश ऑफ एक्स निकालने का प्रयास करेंगे। एच डैश ऑफ एक्स, ठीक है भाई, एच डैश ऑफ एक्स है क्या? अच्छा, एच ऑफ एक्स तो दिख रहा है, चूंकि एच ऑफ एक्स जो हमारा है वो क्या है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसा है। तो अगर मैं एच डैश ऑफ एक्स निकालूंगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? एफ डैश, ये होगा जी ऑफ एक्स। अरे ऐसा होगा ना, जी ऑफ एक्स होगा क्या? क्योंकि ये फंक्शन के लिए पूरा ये एंगल का काम करेगा। और इनटू अगर एफ को हटाओगे तो फिर क्या निकलेगा बाबू? जी डैश ऑफ एक्स। अब अगर हमको एच डैश ऑफ निकालना तो मेरे को एफ डैश ऑफ एक्स भी चाहिए, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स चाहिए, ठीक है। तो और जी डैश ऑफ एक्स चाहिए, तो जी एक्स है तो जी डैश एक्स भी निकल जाएगा क्या? तो देखो यहां पे लेकिन एफ डैश जी एक्स कैसे निकलेगा? पहले एफ डैश ऑफ एक्स तो निकाल लूं, है ना, तभी तो निकलेगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बताओ? एच डैश ऑफ एक्स हो गया एफ डैश ऑफ एक्स, ई टू पावर कितना होगा बच्चों? एक्स हो जाएगा। हाँ, पहले निकालना पड़ेगा उसके बाद रखना पड़ेगा क्या? हाँ, मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, ठीक। तो मैं निकाल लेता हूं सब, एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेता हूं। एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बच्चों?
e टू पावर x, और g डैश ऑफ x कितनी हो जाएगी बताओ, 1 अपॉन, अरे हाँ 1 अपॉन 1 माइनस कितना, यही होता है ना, साइन इनवर्स का मैंने बताया था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सबको यहां पे रख दूंगा। तो h डैश ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा f डैश ऑफ gx। जब f डैश ऑफ x दिया हुआ e टू पावर x, तो f डैश ऑफ gx क्या हो जाएगा बताओ, e टू द पावर g ऑफ x, और g ऑफ x कितना है वो तो बाद में रख लेंगे, ठीक है, इनटू g डैश ऑफ x कितनी आया है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब e टू द पावर gx का वैल्यू दिया हुआ कितना बच्चों, साइन इनवर्स x, और अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। लेकिन आपसे पूछा क्या है, बटे gx मतलब भागा, इसी में भागा दे दूं, छोड़ो यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, h डैश ऑफ x अपॉन क्या पूछा है, hx, वेरी गुड। तो h डैश ऑफ x कितना है, e टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना, और डिवाइडेड बाई h ऑफ x। तो जब h ऑफ x कहां है भाई, ये वाला चीज है h ऑफ x, तो h ऑफ x क्या है, h ऑफ x इक्वल टू है f ऑफ gx, f ऑफ gx, और f ऑफ x क्या है, e टू द पावर जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेगा बताओ, f ऑफ x, तो जहां जहां क्या हो जाएगा ये gx है ना, और gx का वैल्यू क्या है e टू पावर साइन इनवर्स, तो e टू पावर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है। तो इसको से अगर आप डिवाइड कर देंगे बच्चों h ऑफ x से, तो h ऑफ x मैं निकाल चुका हूं, e टू द पावर कितना साइन इनवर्स x, तो ये वाली से वाली क्या हो गई, कट गई, तो बचेगी कितना बताओ, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कौन है जी, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए तो आज भर के लिए इतना ही, फिर अगला जो होगा 10, हालांकि अब मैं 28 तक बनाया, अगला जो 28 29 जो होगा वो है कॉन्सेप्ट इनवर्स फंक्शन पे। इनवर्स फंक्शन का थोड़ा मैं फॉर्मूला आप देख कर आओगे, नहीं तो मैं बताऊंगा भी, चलो ठीक है।